लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर भाजपा खेमे में सेंधमारी कर 51 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। चुनाव से पहले सेंधमारी मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में देखी जाती है। लालकुआं विधानसभा हॉट है और इसलिए पूरे प्रदेश की नजर इस पर है। कांग्रेस में नए लोगों की एंट्री पर हरीश रावत ने कहा कि लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि लोगों को कांग्रेस पर भरोसा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास का इस्तेमाल भाजपा ने गलत तरीके से किया है। हर क्षेत्र में लोगों के हाथ निराशा ही लगी है और वो कांग्रेस की तरफ आशा से देख रहे हैं। वो आए और इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हों। जो आ रहे हैं उनका स्वागत है और जो अब भी हिचकिचा रहे उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आए, हिम्मत करें और भाजपा छोड़े और कांग्रेस का साथ दें। कम से कम हमारे जो चार धाम हैं उनका देश की आज़ादी और देश के लिए बलिदान देने में योगदान तो है। शिवराज सिंह ये बताएं कि उनकी भाजपा में भी कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार ने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने सीने पर आतंकवादियों की गोलियां झेली हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर कर्मा और वैद सिंह आतंकवादी क्यों केवल कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेते हैं। इस सवाल का जिस दिन शिवराज सिंह जवाब दे देंगे उस दिन फिर शिवराज सिंह के जवाब का सवाल का मैं भी जवाब दे दूंगा। चार धाम का हमने तो अपने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ में लोगों को चार धाम की यात्रा करवाई, लेकिन शिवराज सिंह जी को जरूर जो है मोदी जी ने कुछ दिनों तक बाहर की हवा खिलाई और चुनाव में जो रण में खड़ा होगा, जो युद्ध में खड़ा होगा, वो सेनापति जीतता भी है, हारता भी है। अच्छा, दिन पर नेपोलियन नहीं रहा। या वाशिंगटन हारते गए तो वो जनरल नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे? तो चुनावी हार से व्यक्ति के कद का या व्यक्ति की उपयोगिता का आकलन ये बहुत सरलीकरण है और बहुत सस्ती टिप्पणी है। एक बात है, तो बहुत उनको धन्यवाद दूंगा। कृष्ण भगवान को रणछोड़दास कहा गया और उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए रण छोड़ा। यदि उत्तराखंड की भलाई के लिए हरीश रावत ने भी कहीं रण छोड़ा हो, वैसे मुझे याद नहीं है मैं रण से कब भागा हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिवराज सिंह हमारे पुराने दोस्त हैं तो उनको थैंक यू शिवराज। सर, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश मामाओं का इतिहास बड़ा गड़बड़ रहा है। कंस से लेकर शकुनी तक। तो शिवराज कहाँ पर अपने को फिट पाते हैं पहले मुझे बता दें। कह रहे हे भगवान हमको इतना बहुमत देना कि दिल्ली वाले चाहे भी हमारी सरकार को गड़बड़ा नहीं सके। तो मान के पार और सड़क में चलता हुआ गरीब आदमी या ठेली रेहड़ी वाला पटरी वाला या दुकानदार कह रहा है रुक आपके करेंगे तो उसको तड़ी पार। बीजेपी कह रही धागे पर सीएम चेहरा है। पूछ लो गाँव में लोग कह रहे अरे भाजपा तो गई। तो माने कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू तो निमित्त है, तू गांडे उठा बाण चला, तेरा इतना ही कर्तव्य है, बाकी काम तो मैंने कर दिया है। उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों तुम अस्त्र शस्त्र उठाओ लड़ो, बाकी काम तो हमने तय कर लिया है। ये तो भाजपा बनाम उत्तराखंड की जनता चुनाव है। अच्छा, उत्तराखंड की जनता जीतेगी और अहंकार की पार्टी भाजपा हारेगी। तो वही है जो समीकरणों को भी बदल जाते हैं, हम समीकरणों को भी बदल जाते हैं। आप कहते हैं तो आप कितना विश्वास, उनको 4.5 साल जिसको मंत्री और राज्य मंत्री बनाने की याद नहीं।